अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। को बेहतर है जवाब तो आया ना जी। वो हमारी दादी तो बकायदा डांट देती होती थी, तेनू सलाम किया जो जवाब ही नहीं दिंदा। ये जो दादियाँ होती हैं बड़ी शानदार चीज़ होती हैं। जिनके पास होती हैं वो कदर नहीं करते, और जिनकी मर जाती हैं वो फिर रोते रहते हैं, और फिर बेचारी वापस आके कुछ समझा भी नहीं सकती। मैंने अपनी दादी को और दादा दोनों को उनके मरने के बाद ज़्यादा याद किया। जब जब उनके पास जाते थे और जिस तरह वो दूध के ऊपर मलाई से उतार के रोटी पे लगा के देती थी, उसके बाद कभी किसी ने नहीं दी। और जिस तौर पे दादा सुबह से वो अपने साथ मुरब्बे ले जाते थे, और वो उस वक्त मुझे याद है गन्ना छीलते थे तो खोरी को आग लगा के साथ में वो धुआं सा कर देते थे, उसे कहते थे धुनी। तो पास बिठा के कोई ना कोई कहानी उन्होंने सुनानी, कोई ना कोई बात सुनानी। सच्ची बात यह कि सारी चीज़ें ये आपकी ज़िंदगी भर काम आती हैं अगर आप उनको याद रखें तो। मुझे याद है मैंने अपनी वालदा से पूछा कि जब आप सर्दियां ख़त्म हो रही होती हैं और गर्मियां आ रही होती हैं तो पेटी खोल के उसमें रज़ाइयाँ रखती हैं, कंबल रखती हैं, तो नीम के पत्ते क्यों रखती हैं उसके अंदर? पता नहीं आपको रखती हैं कि नहीं। और साथ वो सफ़ेद सफ़ेद रंग की गोलियां होती हैं, क्या कहते हैं उसको? फरनाइल की गोलियां। बिल्कुल, वो 22-24 गोलियों का पैकेट सा मिलता होता है। माँ को कौन बताता है कि कपड़े को 6 माह बचाने के लिए उसमें स्मेल ना आ जाए, उसमें जरासीम ना आ जाए, वो ख़राब ना हो जाए, वो उसमें पत्तियाँ रखती है। कौन बताता है कि चावल में ये जो हल्दी होती है पिसी हुई वो डाली जाती है? मेरा ख्याल गंदे में भी कुछ ना कुछ डालते हैं। क्या डालते हैं? हाँ, कोई ना कोई चीज़ डालते ये हैं। ये काम मर्द नहीं करते। मर्द खेतों में अपने बाहर के काम करते हैं। औरत की रखी गंदम में कभी सेलन नहीं आती, उसके रखे हुए आटे में कभी वो जुड़ता नहीं है। इवन जब घरों में फ्रिज नहीं होते थे, एसी नहीं होते थे, हमने अपनी दादी को देखा, फिर अपनी चाची को देखा, फिर अपनी माँ को देखा कि वो तार के साथ सालन लटका देती होती थी, और एक पतला सा कपड़ा होता था जिसमें बांध के लटकाया जाता था। और उस ज़माने में कीड़ियाँ बहुत होती थी, ये जो चींटियाँ होती हैं, और इनसे बचाने के लिए एक छोटी सी जैसे वो होती है ना परात, उसमें पानी होता था और बीच में हांडी रख देते थे। ज़रा किसी माँ ने कहा होगा कुम्हार को किस तरह की चीज़ मुझे बना के दो, फिर कुम्हार ने बनाया और उस पर कभी सालन के अंदर चींटियाँ नहीं। अब तो 100 इंतज़ाम है, आप सालन निकालते हैं फ्रिज में रख देते हैं। मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि मेरे रब ने इस दुनिया में जितनी अच्छा इंतज़ाम किया, खूबसूरती है, नफासत है, ये औरत की वजह से होती है। इसका ज़ुम्मा मर्द के ज़ुम्मे है ही नहीं है। बहुत कम मर्द होंगे जो सुबह जब सो के उठते हैं, दफ्तर जाना हो या मुरब्बे जाना हो, कभी कम ही किसी मर्द को आपने अपने कंबल को तय करते देखा होगा या उतर के अपनी चादर को ठीक करते देखा होगा। वो गुछू मुछू हुई पड़ी है, जैसी मर्जी हो वो छोड़ के चले जाते हैं। ये औरत है जो खुद करती है या अपनी बेटी को सिखाती। मर्दों के बारे में है सख्त बात, लेकिन सच है। ये नहाने जाएं तो जब निकलते हैं लगता कोई मज ना आके निकली है, हर पास से साबन ही साबन, पानी ही पानी होता है। अच्छा, औरत नहा के निकले तो वो वाइपर से पानी को एक साइड पे करके उस चीज़ को निखार के साफ करके आती है। ये जो घरों में डस्टिंग करना है, कभी किसी मर्द को आपने डस्टिंग करते नहीं देखा होगा, औरत है जो डस्टिंग करती है। अच्छा, औरत ना होती आप सोचे ज़िंदगी कितनी बुरी होती। ये सारी नफासत, ये सारी खूबसूरती, ये सारी मोहब्बत, यानी घर में अगर मर्द सरबराह हो और कोई मेहमान आ जाए तो मर्द हद ये होगा, बाजार जाएगा, खाना लाएगा, खिलाएगा और फारग कर देगा।
ये औरत है जो आए हुए मेहमान की आदर करती है, इज़्ज़त करती है। और मुझे याद है हम मामू के यहाँ जाते थे तो ये नहीं होता था कि खाना मिलेगा, होता था कि वापसी पे वो सूट देते। जो अल्लाह जाने किसने उसके दिल में डाला, यानी मामा हमारा है, सूट ममानी देती है। रब ने रिश्तों को जोड़ने वाली भी इसी को बनाया। ये ना हो तो रिश्ते सारे इतने खुरदरे हों और इतने फुसफुसे हों कि आपकी जान निकल जाए। मुझे याद है हमारे ख़ानदान में कभी कभी वो ख़वातीन के आपस में झगड़े होते थे तो घर में ज़िक्र होता था तो हम लड़का लोग सुन तो लेते, हम आपस में शरीक नहीं होते, पर आपको आवाज़ तो आ जाती है। एक दफ़ा पता चला कि खाला इस बात पे नाराज़ हैं कि उन्होंने किसी की बहू को सूट दिया। जब नई शादी होती है बहू को और बेटा मिलने गए होंगे, सूट उनको पसंद नहीं आया, फीका रंग होगा या कपड़े की क्वालिटी कमज़ोर होगी। औरतों को यही होता है, रंग ऐसा होना चाहिए, क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए। उन जालिमों ने वो सूट रख छोड़ा कितने साल, जब उसकी बेटी की शादी हुई तो वो तोहफा वापस कर दिया। अब इस पर फसाद नहीं होगा तो क्या होगा, इस पे तो जंग होगी और शादी का खाना भी लगा हुआ होगा, साथ वो सुना सुना के मार देंगी।